बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने कल के लेक्चर में हमने देखा था कि जो आउटपुट होती है, मतलब जो कंप्यूटर हमें आफ्टर द प्रोसेसिंग रिज़ल्ट देता है, वो दो हालतों में हो सकते हैं। या तो वो सॉफ्ट कापी की फॉर्म में होंगे, मतलब हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पर नज़र आएंगे, या वो प्रिंटेड फॉर्म में छपे हुए ओवर द पेपर होंगे। अगर हमें कंप्यूटर की स्क्रीन पे नज़र आएंगे तो दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कापी। अगर छपे हुए हमारे सामने आते हैं तो दैट विल बी कॉल्ड हार्ड कापी। कल हमने सॉफ्ट कापी के लिए जो आउटपुट डिवाइस इस्तेमाल होता है दैट इज़ कॉल्ड मॉनिटर। हमने मॉनिटर की मुख्तलिफ टाइप्स देखी थी कि किस किस टाइप के मॉनिटर्स होते हैं और किस टाइप के मॉनिटर के क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। आज हम देखेंगे कि हार्ड कापी का क्या मतलब है कि करैक्टर, सिंबल, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, जो चीज़ भी है वो हमारे पास पेपर पे छपी हुई है। तो हार्ड कापी बनाने के लिए हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस यूज़ होगा दैट इज़ कॉल्ड प्रिंटर। प्रिंटर के नाम से अब सब वाकिफ़ होंगे। प्रिंट आउट करता है आपकी आउटपुट को ओवर द पेपर, ताकि वो लेटरली यूज़ हो सके। जब हमने मॉनिटर्स देखे थे तो हमने कहा था मॉनिटर से जो भी चीज़ मॉनिटर की स्क्रीन पर नज़र आती है उसकी क्वालिटी का इन्हिसार जिन चीज़ों पे है उनमें से एक चीज़ थी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब था कि कितनी नंबर ऑफ़ पिक्सेल्स आपकी स्क्रीन पे मौजूद हैं। प्रिंटर से जो भी चीज़ छप के आएगी उसकी क्वालिटी का इन्हिसार होगा DPI पे। DPI इज़ एन एब्रिविएशन फॉर डॉट्स पर इंच। मतलब जितने DPI ज़्यादा होंगे प्रिंटेड आउटपुट उतनी ही ज़्यादा फाइन होगी, और जितने DPI कम होंगे उतनी ही क्या होगी, हमारे पास आउटपुट अच्छी नहीं होगी। प्रिंटर की दो मेजर टाइप्स हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहले हम देखते हैं अबाउट द इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास टाइप राइटर की मशीन की तरह होता है। टाइपराइटर मशीन आप लोगों ने अक्सर ओल्ड मूवीज़ में, ओल्ड ड्रामास में देखी होगी, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन स्टिल इन यूज़ है, पर्टिकुलरली इन बिग ऑफिसेस, इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। अभी भी हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर, जहाँ हमें ह्यूज प्रिंटिंग चाहिए होती है कम पैसे खर्च करके, वहाँ पे अभी भी इम्पैक्ट प्रिंटर की टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। एनी हाउ इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करता है, इसमें रिबन्स होते हैं, ठीक है, इंक रिबन। उन रिबन्स के अंदर क्या चीज़ होती है, इंक भरी हुई होती है। अब उन रिबन से इंक्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल होती है। वो कोई सेट ऑफ पिन्स भी हो सकता है, कोई हैमर भी हो सकता है जो उस रिबन पे स्ट्राइक करे। समथिंग हैव टू स्ट्राइक ओवर दिस रिबन फॉर प्रिंटिंग द कैरेक्टर्स और फॉर प्रिंटिंग एनी स्पेशल सिंबल ओवर द पेपर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास इंक रिबन और कोई स्पेशल मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उन इंक रिबन से इमेजेस एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्टिल इन यूज़ है, कास्ट इफ़ेक्टिव बहुत ज़्यादा है। 3 टाइप्स के हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। लेटर ऑन आज ही के लेक्चर में हम इन तीनों टाइप्स को इन डिटेल भी डिस्कस करेंगे। अब हम दूसरी कैटेगरी की तरफ आते हैं। ये क्या है, ये है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थोड़ी नई टेक्नोलॉजी है, मतलब जदीद टेक्नोलॉजी फॉर प्रिंटिंग जो है वो हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब इसका क्या काम है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पेपर के साथ आपने कोई किसी चीज़ को आपने पेपर के साथ स्ट्राइक नहीं करना, ऐसी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। इसमें कुछ और टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल होंगी फॉर प्रिंटिंग। कुछ टाइप्स नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की ऐसी हैं जो इंक स्प्रे करेंगी, जबकि कुछ ऐसी हैं जो हीट और प्रेशर इस्तेमाल करेंगी इमेजेस को क्रिएट करने के लिए। ये ज़्यादा फास्ट हैं एज़ कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर लेटेस्ट हैं, फास्ट हैं, लेकिन महंगे हैं। जिस तरह से हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर की मुख्तलिफ टाइप्स हैं,
सिमिलरली वैसे ही हमारे पास नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की डिफरेंट टाइप्स में शामिल है हमारे पास लेज़र प्रिंटर, क्वाइट कॉमन आपने आमतौर पे नाम सुना होगा। उसके बाद इंकजेट प्रिंटर है एंड एट लास्ट थर्मल प्रिंटर है। अब हम सबसे पहले इम्पैक्ट प्रिंटर की मुख्तलिफ टाइप्स को देखते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर होता क्या है? जो टाइपराइटर की तरह काम करता है। कोई भी हमारे पास व्हील होगा, हैमर होगा, वो इंक रिबन के अगेंस्ट प्रेस होगा और हमें प्रिंटिंग मिलेगी। टाइप्स इसकी हमारे पास डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील और लाइन प्रिंटर। इसमें सबसे पहले हम डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को देखते हैं। ये कैसे काम करेगा? इम्पैक्ट प्रिंटर में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्या है कि एक चीज़ कॉमन होगी, एक इंक रिबन होगा और कोई स्ट्रेटजी, कोई मेथडोलॉजी होगी जो स्ट्राइक करेगी ओवर डैट इंक रिबन। तो डॉट मैट्रिक्स भी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इस पे पिन्स लगी हुई होती हैं और ये जो छोटी छोटी पिन्स हैं ये प्रिंट हेड के ऊपर लगी होती हैं और ये प्रिंट हेड स्ट्राइक करेगा ओवर द इंक रिबन। जब ये रिबन प्रेस होगा पेपर के अगेंस्ट तो कैरेक्टर और ग्राफिक छपेंगे। अब इस पे 9 से लेकर 21 तक पिनें हो सकती हैं इस पिन हेड के ऊपर। पिन्स का इन्हिसार, नंबर ऑफ पिन्स का इन्हिसार ऑफ कोर्स प्रिंटर के मॉडल पे है। अगर नंबर ऑफ पिन्स ज़्यादा होंगी तो एक वक्त में वो ज़्यादा प्रिंटिंग कर सकेगा, नंबर ऑफ पिन्स कम होंगी तो एक वक्त में कम प्रिंटिंग कर सकेगा। स्पीड हम कैसे मेजर करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड को मेजर करने की हमारे पास मेथडोलॉजी ये है कि वो कितने कैरेक्टर प्रिंट करता है 1 सेकेंड में, इस हिसाब से उसकी स्पीड मेजर होगी। आमतौर पर जो स्पीड होती है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की दैट इज़ बिटवीन 350 टू 1100 कैरेक्टर्स पर सेकेंड। बहुत अच्छी क्वालिटी इनकी आउटपुट की नहीं होती और लेकिन ये है कि ये बहुत सस्ते होते हैं और नॉइस बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ज़ाहिर है वो जो स्ट्राइकिंग होती है उसकी वजह से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बहुत ज़्यादा नॉइस प्रोड्यूस करते हैं वाइल प्रिंटिंग। सेकंड टाइप है हमारे पास डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर को डेजी व्हील क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक व्हील लगा हुआ होता है और वो प्रिंट व्हील जो है वो डेजी व्हील कहलाता है। हर पेटल, इस डेजी व्हील की हर पेटल पे एक कैरेक्टर होता है, एक मोटर होती है जिसका काम ये है कि वो उस व्हील को रोटेट करती है और एक हैमर होता है जो स्ट्राइक करता है पेटल को अगेंस्ट द रिबन। जब भी जो आपका रिक्वायर्ड कैरेक्टर है जिसको आपने छापना है वो रिक्वायर्ड पोजीशन पे पहुंचता है तो हैमर स्ट्राइक करेगा और वहाँ पे वो हर्फ छप जाएगा। ये बहुत ही स्लो है टेक्निक, मतलब आप इसको अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास एक व्हील है, व्हील की हर पेटल पे एक डिफरेंट कैरेक्टर है, व्हील कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है। जब आपका रिक्वायर्ड कैरेक्टर रिक्वायर्ड जगह पे जैसे ही आएगा वैसे ही हैमर एक स्ट्राइक करेगा और वो रिक्वायर्ड कैरेक्टर रिक्वायर्ड जगह के ऊपर छप जाएगा। क्वालिटी इसकी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या एज़ कम्पेयर टू एनी अदर इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन इसमें स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो होती है। थर्ड टाइप जो हमारे पास है इम्पैक्ट प्रिंटर की डेट इज़ लाइन प्रिंटर। इसकी ख़ास बात क्या है? ये पहले दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर से किस तरीके के साथ डिफरेंट है कि पहले दोनों इम्पैक्ट प्रिंटर खा वो डेजी व्हील हो खा वो डॉट मैट्रिक्स हो, वो एक वक्त में एक कैरेक्टर को प्रिंट करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर के नाम से ही क्या जाहिर है कि ये एक वक्त में एक लाइन को प्रिंट करेगा और आम तौर पर और इसकी जो स्पीड है वो भी मेजर लाइंस पर मिनट में होती है और तकरीबन ये 3000 लाइंस पर मिनट तक प्रिंट कर सकते हैं। इसकी भी आगे फर्दर टाइप्स होती हैं जैसे बैंड प्रिंटर या चेन प्रिंटर। बड़े बड़े कंप्यूटर्स के साथ लाइक मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर के साथ हम लाइन प्रिंटर्स को इस्तेमाल करते हैं। बहुत
ह्यूज वाली प्रिंटिंग के लिए। सो दीज वर द टाइप ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। और इम्पैक्ट प्रिंटर काम कैसे करते हैं कि कोई इंक रिबन होगा जिसको हम पुश करेंगे किसी ख़ास तरीके के साथ, किसी ख़ास मेथडोलॉजी के साथ, और हमारे पास प्रिंटेड चीज़ें सामने आ जाएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं प्रिंटर की सेकंड टाइप की तरफ, दैट इज़ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कोई स्ट्राइकिंग अगेंस्ट द पेपर नहीं होती जैसे हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में पढ़ा था। ये इसके अलावा कोई और मेथडोलॉजी इस्तेमाल करेंगे, कुछ टाइप्स ऑफ आगे हम डिटेल पढ़ेंगे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ऐसी होंगी जो स्प्रे इस्तेमाल करेंगी, कुछ ऐसी होंगी जो हीट एंड प्रेशर सेंसिटिविटी का कोई मैकेनिज़्म इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल वट एवर द मेथडोलॉजी इज़ बीइंग यूज्ड और वट एवर द टाइप ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो यूज़, हर हाल में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर फास्टर दैन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की भी 3 टाइप्स हैं हमारे पास जो यूजुअली यूज़ होती हैं, डैट इज़ लेज़र प्रिंटर, इंक जेट प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर। लेज़र लाइट्स के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, 6th 7th 8th की साइंस में भी पढ़ा होगा, मैट्रिकुलेशन में भी कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ा होगा। लेज़र स्टैंड्स फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ये फ़ोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। इसमें ऑफ कोर्स इसके नाम से ही क्या ज़ाहिर है कि एक लेज़र बीम यूज़ होगी। वो बीम क्या काम करेगी, वो बर्न करेगी स्पेशल पाउडर ऑन पेज, जिसकी मदद से क्या होगा कि छप जाएगा जो हम छापना चाहते हैं पेपर के ऊपर। ये स्पेशल पाउडर प्रिंटर के अंदर जिस चीज़ में होता है दैट इज़ कॉल्ड अ टोनर, और एक फ़िक्स क्वांटिटी में होता है ऑफ कोर्स। जब ये फ़िक्स क्वांटिटी पूरी हो जाती है तो उसके बाद हमें अपने प्रिंटर का टोनर या रीफ़िल करवाना पड़ता है या रिप्लेस करवाना पड़ेगा। एक वक्त में ये पूरा पेज छापते हैं। मतलब हमने इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या देखा था कि उसकी 2 टाइप्स ऐसी थी जो एक वक्त में एक करैक्टर छापती थी और एक ऐसी थी जो एक वक्त में एक लाइन छापती थी। लेकिन लेज़र प्रिंटर हमारे पास एक वक्त में पूरा एक पेज छापेगा, और हम इसकी स्पीड को भी क्या करेंगे, इसको पेज प्रिंटर भी कहते हैं, इसलिए इसकी स्पीड भी मेजर होगी पेजेस पर मिनट में, कि 1 मिनट में कितने पेजेस इसने छापे हैं। टेक्स्ट से भी ज़्यादा स्पीड में जो नोटिसेबली डिफरेंस आता है वो ग्राफिक्स की फॉर्म में आता है। हाई क्वालिटी रेजोल्यूशन इस्तेमाल करते हैं। एक टिपिकल लेज़र प्रिंटर जो है ये हमें जो प्रिंट आउट देता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। 1200 DPIs भी आपको पहले बताया है, स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। उसकी क्या होती है, रेजोल्यूशन होती है प्रिंटेड पेज की, दैट इज़ ऑन अ वेरी हायर साइड यू कैन नोटिस। उसकी वजह से इमेज की क्वालिटी बहुत बेहतर आ जाती है हमारे पास। तो ये फास्टर होते हैं, नॉइज़ पैदा नहीं करते, बहुत महंगे नहीं होते। ऑफिस में आम तौर पे आप जो स्कूल में पढ़ के आई होंगी उसमें, अब आपने कॉलेज में एडमिशन लेना है, कॉलेज के क्लैरिकल ऑफिस में, एडमिन ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में यही वाले प्रिंटर इस्तेमाल होते हैं, लेज़र प्रिंटर। सेकंड टाइप है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की, दैट इज़ कॉल्ड इंक जेट प्रिंटर। ये भी एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ये स्प्रे का मैकेनिज़्म इस्तेमाल करते हैं, इंक को छिड़काता है पेपर पे, लिक्विड इंक पेपर पे, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड इंक पेपर पे ये छिड़काव करता है, और उसकी मदद से अच्छी क्वालिटी की टेक्स्ट और ग्राफिक ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों हालतों में प्रिंट होती है। 300 डॉट्स पर इंच की तकरीबन इस तक ये हमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। रेजोल्यूशन से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रिंटर की क्वालिटी, मतलब जो प्रिंटेड आउटपुट हमारे पास होगी उसकी क्वालिटी कैसी होगी। लेज़र में हमने देखा था कि हमारे पास कितनी आ रही थी, 1200 तक आ रही थी, और यहाँ पे हमारे पास 300 डॉट्स पर इंच रेजोल्यूशन है।
तो ऑफ कोर्स इसी से साफ जाहिर है कि लेज़र प्रिंटर की क्वालिटी हमारे पास बेहतर होगी। इंकजेट प्रिंटर सस्ते हैं बहुत एज़ कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर, लेकिन ये लेज़र प्रिंटर की निस्बत स्लो हैं। 1 मिनट में 10 से 35 पेजेस प्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा क्या है कि इनकी क्वालिटी इम्पैक्ट प्रिंटर से तो बेहतर है, लेकिन उसके मुकाबले में कम है और कंपैरेटिवली इनएक्सपेंसिव है। इसलिए घर के यूज़ के लिए आमतौर पे बच्चे वगैरह जिन्होंने कोई असाइनमेंट बनानी होती है या जैसे समर टास्क करना है या आजकल के जैसे हालात हैं, तो कुछ अरसे के इस्तेमाल के लिए इनको परचेज़ करना भी लोगों को इकोनॉमिकल लगता है। यही इनका सबसे बड़ा फ़ायदा है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, इससे पहले आपने लेज़र प्रिंटर की शक्ल भी देखी। स्क्रीन पे आपने देखी कि लेज़र प्रिंटर की शक्ल कैसी होती है। उसके बाद ये देखेंगे आपके पास डॉट मैट्रिक्स और नीचे प्रिंटेड आउटपुट। आप अपनी बुक्स में देखेंगे तो ये पिक्चर आपको और भी क्लियर नज़र आएगी। इंकजेट की भी आउटपुट आप क्लियरली अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास थर्मल प्रिंटर। थर्मल इज़ अ वर्ड डिराइव्ड फ्रॉम हीट। तो थर्मल प्रिंटर का क्या काम है, ये कलर वैक्सेस इसमें होती हैं और हीट को इस्तेमाल करते हैं इमेजेस ऑन स्पेशल पेपर पे, और ये हमारे पास बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। और इनकी ख़ास बात क्या होती है, थर्मल प्रिंटर वैक्स को इस्तेमाल करते हैं। ये वैक्स मेल्ट होती है ओवर द पेपर, आपको प्रिंटिंग देती है, उसके बाद ये सूखती है तो वहीं पे फिक्स हो जाती है। स्पेशल पेपर आपको इसके लिए यूज़ करना पड़ता है जो बर्न ना हो। अगर आप आम पेपर पे थर्मल प्रिंटर के साथ प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो डैट वैक्स विल बी सो हार्ड कि वो आपका पेपर बर्न हो जाएगा। सो स्पेशल किस्म का ग्लेज्ड पेपर, जिस किस्म का पेपर आपने एटीएम मशीन से जो रसीदें निकलती हैं उनमें देखा होगा, उसके अलावा आपने उस तरह का पेपर देखा होगा कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर से शॉपिंग में भी आपने उस तरह का पेपर देखा होगा कि उस पर, या फैक्स मशीन से जो फैक्सेस आती हैं उनमें भी वही इस्तेमाल होता है। हाईएस्ट क्वालिटी कलर प्रिंटिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये आपको इसके लिए स्पेशल पेपर चाहिए होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। अगर आपको सॉर्ट आउट करने के लिए कहा जाए, आपने अभी तकरीबन जितनी भी खूबियाँ खामियाँ दोनों तरह के प्रिंटर की फर्दर उनकी टाइप्स थी वो सुन ली। अगर हम रेगुलर क्लास में बैठे होते तो आई एम क्वाइट श्योर कि आप लोग इस काबिल होते कि आप मुझे खुद आइडेंटिफाई करके बता पाते कि दोनों टाइप्स के प्रिंटर में क्या डिफरेंस है। अब चूँकि हम इन स्पेशल सर्कमस्टांसिस में स्पेशल क्लास में बैठे हैं तो आप लोग इस तरह से मुझे तो नहीं बता सकते, तो मैं आपकी सहूलत के लिए एक दफ़ा फिर से सम अप कर देती हूँ कि दोनों टाइप के प्रिंटर्स में डिफरेंस क्या है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर की लेक्चर के स्टार्ट से मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, इम्पैक्ट प्रिंटर की ख़ास बात ही क्या है कि इसमें कलर्ड रिबन होता है और कोई स्ट्राइकिंग मैकेनिज़्म होता है, थ्रू हैमर हो, थ्रू पिन्स हो, जिसके ज़रिए वो स्ट्राइक करता है उस कलर्ड रिबन पे और हमारे पास क्या चीज़ सामने आती है, हमारे पास इमेज कोई सामने आता है। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं होती। इम्पैक्ट प्रिंटर स्लोअर है, स्पीड इनकी बहुत स्लो होती है, आराम से, मतलब एक दफ़ा स्ट्राइक करते हैं तो एक कैरेक्टर प्रिंट होता है। स्पीड मैयर भी लाइन प्रिंटर के सिवा, जिसमें लाइंस पर मिनट से स्पीड मैयर होती है, कैरेक्टर्स पर सेकंड से ही इनकी स्पीड मैयर होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर काफ़ी फास्ट है। इम्पैक्ट प्रिंटर की जो क्वालिटी है वो लोअर होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो प्रिंट करते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर कंटिन्यूस पेपर शीट इस्तेमाल करते हैं। कंटिन्यूस पेपर शीट का क्या मतलब होता है, आपने पेपर देखा होगा जिनकी साइड्स पे क्या होता है, साइड पे होल्स होते हैं छोटे छोटे और वो पेपर इस प्रिंटर में फ़िक्स कर दिया जाता है। तो ये स्लोली आमतौर पे ये इस्तेमाल होता है बैंक्स वगैरह में, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, जहाँ मंथ के एंड पे, वीक के एंड पे आपको ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रिंटिंग चाहिए होती है।
तो वो A4 या लीगल साइज़ के ऐसे पेपर्स पे नहीं की जाती, बल्कि वो उन शीट्स पे की जाती है जिनकी साइडों पे कंटिन्यूस शीट्स होती हैं, एक के बाद एक वो शीट्स खुद ब खुद इस प्रिंटर में जाती रहती हैं और बल्क में जो प्रिंटिंग है वो हो जाती है। जबकि हमारे पास ये जो प्रिंटर हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फॉर एग्ज़ाम्पल लेज़र प्रिंटर है, ये इंडिविजुअल शीट इस्तेमाल करता है। एक पेज जब प्रिंट होता है उसके बाद आप शीट चेंज करते हैं, या आप नहीं भी करते तो ऑटोमेटिकली वो उठाता है अगली शीट को बहुत उठाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास क्या चीज़ इस्तेमाल होती है? इंक्ड रिबन। जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हमारे पास कोई टोनर या कार्टेज ऐसी चीज़ इस्तेमाल होगी। टोनर हम इस्तेमाल करेंगे जब लेज़र प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे होंगे, कार्टेज हम इस्तेमाल करेंगे जब हम इंकजेट प्रिंटर इस्तेमाल कर रहे होंगे। इम्पैक्ट प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर की जो टाइप्स हैं उनके इस्तेमाल होने की क्या वजह है? सबसे बड़ी कि ये सस्ते हैं, इनकी प्रिंटिंग कास्ट बहुत कम है। जब आपने बल्क में प्रिंटिंग करनी है तो इनकी कास्ट बहुत कम है, आराम से अफोर्डेबल है। इसके मुकाबले में जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं वो थोड़े से महंगे हैं। पर्टिकुलरली अगर आपने बल्क में प्रिंटिंग करनी है तो क्या ख़दशा है कि आपका टोनर ही ख़त्म हो जाएगा और ये चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम बनेगी। एग्ज़ाम्पल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है इम्पैक्ट प्रिंटर की, वाइल लेज़र प्रिंटर एक एग्ज़ाम्पल है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। तो होपफुली यू पीपल हैव अंडरस्टूड टूडेज़ लेक्चर फुली। हमने आज प्रिंटर के बारे में पढ़ा। अगर हमें आउटपुट छपी हुई हालत में पेपर पर चाहिए तो जो आउटपुट डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे, हार्ड कापी में अगर हमें आउटपुट चाहिए तो जो आउटपुट डिवाइस हम इस्तेमाल करेंगे डैट इज़ प्रिंटर। प्रिंटर हमारे पास फर्दर दो टाइप्स के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर कोई मेथडोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उनमें रिबन्स होते हैं, कलर्ड रिबन होते हैं, और कोई स्ट्राइकिंग मेथडोलॉजी होती है जिसकी वजह से वो स्ट्राइक करते हैं ओवर द पेपर, ओवर द रिबन, और करेक्टर हमारे पास छप जाता है। इम्पैक्ट प्रिंटर की फर्दर हमने देखा कि 3 टाइप्स हैं। हमारे पास डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हैं जिनमें हम क्या चीज़ इस्तेमाल करते थे, जिनमें हम पिन हेड्स इस्तेमाल करते थे। पिन्स इस्तेमाल होती थी, कुशन टाइप की पिन हेड्स इस्तेमाल करते थे। फिर हमने सेकंड टाइप देखी डेजी व्हील प्रिंटर, जिनमें एक व्हील होता है छपे हुए कैरेक्टर्स का और हैमर इस्तेमाल किया जाता है जिस भी कैरेक्टर को प्रिंट करना हो उसके लिए। और उसके बाद हमने थर्ड टाइप देखी। थर्ड टाइप हमारे पास क्या थी? लाइन प्रिंटर, जो एक वक्त में एक लाइन प्रिंट करता था। इम्पैक्ट प्रिंटर के बाद हमने दूसरी टाइप देखी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जिनमें थोड़ा सा डिफरेंट मैकेनिज़्म इस्तेमाल होता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में हम स्ट्राइक नहीं करते ओवर द पेपर, इसके मुकाबले में कोई और टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की टाइप्स भी हमने देखी। उसमें हमारे पास सबसे पहले था लेज़र प्रिंटर, जिसमें प्रिंटिंग के लिए लेज़र बीम्स इस्तेमाल होती थी और इट एक्ट्स लाइक फोटोकॉपी मशीन की तरह बिल्कुल ये काम करता था। लेज़र लाइट इसमें इस्तेमाल होती थी, हाई क्वालिटी के आउटपुट प्रोड्यूस करता था। इवन 1200 डॉट्स पर इंच तक की रेजोल्यूशन प्रिंटेड शीट की हमारे पास होती थी। उसके बाद हमने इंकजेट प्रिंटर देखे, जिनमें हमने स्प्रे के ज़रिए इंक स्प्रे की जाती थी और प्रोड्यूस होती थी हमारे पास इमेजेस की क्वालिटी अच्छी होती थी, लेकिन स्लोअर मेथडोलॉजी है ये। और आखिर में हमने थर्मल प्रिंटर इस्तेमाल देखे, जिनमें वैक्स को हीटअप करके कैरेक्टर्स को छापा जाता है, लेकिन इसके लिए स्पेशल पेजेस इस्तेमाल होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं वाइल दे आर प्रिंटिंग अ पेज और डिफरेंट पेजेस। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर नॉइज़ प्रोड्यूस नहीं करते। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास ओल्डर मेथडोलॉजी है फॉर प्रिंटिंग, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारे पास लेटेस्ट मेथडोलॉजी है। इम्पैक्ट प्रिंटर की सूरत में प्रिंटिंग कास्ट बहुत कम होती है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की सूरत में प्रिंटिंग कास्ट हमारे पास ज़्यादा होती है। क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग इम्पैक्ट प्रिंटर की निस्बत नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में बहुत बेहतर होती है। तो ये था क्विक सा रिव्यू हमारे आज के लेक्चर का। कल हम इंशाल्लाह प्लॉटर्स के बारे में पढ़ेंगे।